आज का ये अवसर है और हम लोग इसलिए यहाँ पर उपस्थित हैं कि जो विषम घड़ियाँ हैं, जो विभत्स परिस्थितियाँ हैं, चुनौती से भरी, अंधकार से भरी, तमस से भरी, इंसान के व्यक्तित्व को अंदर से खोखला करती जो परिस्थितियाँ हैं, इस समय को एक नई दिशा देने के लिए संकल्पवान, प्राणवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान युवाओं की आवश्यकता है। एक ऐसी पीढ़ी की आवश्यकता है जो आगे बढ़ कर के इस समय की जो दिशा और दशा एक अंधकार की ओर और पतन की ओर जाती दिखाई पड़ रही है, इसको रोककर हम लोग एक नई दिशा दे पाने में समर्थ हो सके। एक ऐसा अवसर है, तो इस अवसर पर मुझे भगवान राम की धरती है, रामायण की घटना याद आती है। आप लोगों ने सबने सुनी होगी भगवान राम के अवतरण की कहानी। रावण था, नवग्रहों पर शासन करने वाला था, 27 नक्षत्रों पर शासन करने वाला था, महाबलशाली था। इतना बलशाली था कि यम पर उसने कब्जा कर लिया था, काल को भी अपने सिंहासन के पाए से बांध करके चलता था। इंसान को छोड़ दीजिए, जन सामान्य को छोड़ दीजिए, राजा से लेकर ऋषि और ऋषियों से लेकर देवता, सभी के सभी रावण के आतंक से त्रस्त थे। और ऐसे में सभी ने मिलकर के भगवान को पुकारा और भगवान से कहा कि साहब, ऐसी ही परिस्थितियों के लिए तो आपने संकल्प लिया था, ऐसी ही परिस्थितियों के लिए तो आपने वचन दिया था और प्रण किया था कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं धरती पर आऊँगा। त्रेता में चल करके भगवान ने कहा भी है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म हावी होता है, जब जब साधु कष्ट पाते हैं, संत कष्ट पाते हैं और अधर्म, असुरता, अवांछनीयता, अनीति ये बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, तब तब मैं धरती पर आता हूँ, संतुलन को पुनः स्थापित करता हूँ, धर्म की रक्षा करता हूँ। ऐसा भगवान ने आगे चल करके कहा। तो भगवान का संकल्प सारे ऋषि मुनियों ने मिलकर के भगवान को याद दिलाया कि प्रभु चलिए, आपके चलने की आवश्यकता है। तो अपने संकल्प का मान रखने के लिए, अपने प्रण का मान रखने के लिए भगवान धरती पर आए। भगवान राम के रूप में, भगवान लक्ष्मण के रूप में आए। लंबी अवतार लीला चली। गुरुकुल में गए, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र के यहाँ गए, माँ सीता का स्वयंवर हुआ, विवाह हुआ, लौट करके आए तो वनवास हो गया। वनवास के बाद जब ढूंढने के लिए निकले तो अनेक ऋषियों के यहाँ होते हुए पंचवटी को पहुँचे तो माँ सीता का अपहरण हो गया। अपहरण होने के बाद फिर बाली को परास्त करते हुए, सुग्रीव को, नल नील को, हनुमान जी को, अंगद को साथ लेते हुए भगवान लंका के तट पर पहुँचे तो युद्ध शुरू हो गया। और उस युद्ध में एक अनहोनी सी घटना घटी। घटना ये घटी कि मेघनाद ने भगवान लक्ष्मण के ऊपर मूर्छा का प्रहार किया और लक्ष्मण जी बेहोश होकर के गिर पड़े। गिरे तो हनुमान जी सुषेण वैद्य को बुला करके लाए और सुषेण वैद्य ने आने के बाद चेकअप किया, डायग्नोसिस बताई। उन्होंने कहा कि साहब बड़ी समस्या है, ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है पर उसको करना बड़ा मुश्किल है। सुषेण वैद्य बोले कि यदि कोई अभी के अभी जाए यहाँ से और गंधमादन जो पर्वत है हिमालय में, वहाँ से संजीवनी बूटी को लेकर के आए और सुबह की जो पहली किरण है उसके निकलने से पहले वो लक्ष्मण जी को सुंघाई जाए तो इनको होश आ जाएगा। करे कौन? चुनौती ये थी कि उस काम को करे कौन। आज की तारीख में भी यदि आप लंका से निकलो और आप जाना चाहो तो एक दिन तो आपको देहरादून पहुंचने में लग जाएगा, फ्लाइट तुरंत मिल जाए। वहाँ से एक दिन की यात्रा गोविंद घाट की है, वहाँ से एक दिन की ट्रैकिंग घाघरिया की है, वहाँ से एक और दिन की ट्रैकिंग आपकी फूलों की घाटी की है। 4 दिन जाने के, 4 दिन आने के लगेंगे। आपको यदि प्राइवेट हेलीकॉप्टर मिल जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गोचर तक पहुँच जाओगे, घाघरिया तक पहुँच जाओगे, तब भी 2 दिन जाने के और 2 दिन आने के लगेंगे। 4 दिन तो आज की तारीख में लग जाते हैं, करेगा कौन? हनुमान जी ऐसे में दोस्तों संकट मोचक की तरह से आगे आए, संकल्प लिया, प्रण किया, मैं अभी जाता हूँ, लेकर के आता हूँ, और पूरा का पूरा पर्वत ही उठा करके ले आए। बोले आप संजीवनी बूटी को ढूंढ लो, मैं लेकर के आ गया हूँ। कहने को दोस्तों घटना हर एक को पता है। घटना मैंने इस आशय से नहीं सुनाई कि ये घटना किसी को पता नहीं है, बल्कि 2 आशयों से सुनाई। पहला तो ये याद दिलाने के लिए सुनाई कि ये घटना कहने को तो युगों पुरानी है, पर आज की परिस्थितियों की परिप्रेक्ष्य में उतनी ही प्रासंगिक, उतनी ही सामयिक, उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है जितनी एक युग पहले हुआ करती थी, जितनी 2 युग पहले हुआ करती थी, जितनी युगों पहले हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि आज की परिस्थितियां भी दोस्तों किसी देवासुर संग्राम से कम नहीं है। आज की परिस्थितियों में भी एक राम और रावण का युद्ध लड़ा जा रहा है।
अंतर मात्र इतना है कि बाहर नहीं लड़ा जा रहा, मनुष्य के मन के भीतर लड़ा जा रहा है। यदि इस बार हम लोगों को रावण से मिलना है तो लंका की टिकट कटाने की आवश्यकता नहीं है, वहां कोई मिलेगा नहीं। इस बार यदि हमें रावण से मिलना है तो मनुष्य के मन में यदि हम झांक करके देख लें, उसके अंतर मन को टटोल करके देख लें, उसकी भावनाओं का स्पंदन महसूस कर लें, उसकी चिंतन की आहट को यदि हम महसूस करके देखें, तो वहाँ पर रावण अपने 10 सिरों के साथ छोटे चिंतन के रूप में, छोटी भावनाओं के रूप में, छोटे स्वार्थ के रूप में, संकीर्णता, निकृष्टता, क्षुद्रता, लोलुपता, विलासिता, इसके रूप में रावण अपने 10 चेहरों के साथ मनुष्य के मन के अंदर तबाही करता मिल जाएगा। स्वार्थ, संकीर्णता, छोटापन, व्यक्तित्व का खोखलापन, चरित्र की गिरावट, ये सारे मिलकर के दोस्तों आज मनुष्य के जीवन की परिभाषा बन गए और इसमें आदर्शों का दम घुटता सा नजर आता है। सत्प्रवृत्तियों, सदाचार, सद्भाव, इनकी अर्थी, इनका जनाजा व्यक्ति निकालने को तैयार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।